पंचकुला से खबर है, नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन आज होगा और नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। मेयर उम्मीदवार श्यामलाल बंसल नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नामांकन में शामिल होंगे। रुक करते हैं खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, निकाय चुनाव को लेकर देखिए तैयारियां तेज हैं और नामांकन का दिन बेहद खास होता है, शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से या पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिहाज से। ऐसे में मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज क्योंकि मेयर प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्यामलाल बंसल को बनाया गया है और जैसा कि हम मुख्यमंत्री के शेड्यूल के हवाले से भी बता रहे थे कि आज पंचकुला में मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है और इस कार्यक्रम में अपने आप में जब मुख्यमंत्री जो है नामांकन के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि नामांकन का दिन चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण दिन माना जाता है किसी भी प्रत्याशी के लिए, फिर चाहे वो मेयर चुनाव को लेकर के हो, पार्षद को लेकर के हो, विधायक सांसद के चुनाव को लेकर के हो, इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें किस तरीके का जन समर्थन जो है वो प्रत्याशी के साथ है, वो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है और जब बड़े नेता इस प्रकार के नामांकन के अंदर शामिल होते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है उसको एक अलग बल मिलते हुए नजर आता है और इसी को लेकर के आज श्यामलाल बंसल अपना नामांकन लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त जो है इसके लिए रखा गया है और मुख्यमंत्री खुद उनके साथ आ रहे हैं। ये देखना होगा संगठन के नेता और कौन कौन उनके अंदर शामिल रहते हैं, क्योंकि नए चेहरे के तौर पर श्यामलाल बंसल को उतारा गया है। इससे पहले कुलभूषण गोयल जो है वो पंचकुला के मेयर थे, अब टिकट बदल करके श्यामलाल बंसल को जिस प्रकार से दिया गया है, ये देखना होगा कि किस प्रकार से श्यामलाल बंसल जो है वो लोगों के बीच में जाते हैं और 10 मई तक लोगों का प्यार पाने में कितनी सफलता उनको मिलती है, क्योंकि 10 मई के बाद ये कह सकते हैं कि उनकी किस्मत जो है वो मतदाता पेटी के अंदर पूरे तौर पर ये कह सकते हैं या ईवीएम के अंदर पूरे तौर पर वो दाखिल होते हुए नजर आएगी और इसका रिजल्ट भी हम देखेंगे कि किस तरीके से उनके पक्ष में आता है, नहीं आता है या क्या फैक्टर जो है उनकी जीत या जो भी रिजल्ट रहता है उसको लेकर के रहने वाले हैं। तो श्यामलाल बंसल के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आना भी उनके मनोबल को राजनीतिक तौर पर बढ़ाने वाला यहाँ पर रह सकता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन, कांग्रेस मेयर उम्मीदवार सुधा भारद्वाज पर्चा भरेंगे और कांग्रेस के नामांकन में दिग्गज नेता पहुंचेंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। तो देखिए, नामांकन का दिन आज बेहद खास रहेगा, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां बीजेपी के उम्मीदवार अपना नामांकन भरेंगे तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार भी मेयर उम्मीदवार सुधा भारद्वाज अपना पर्चा भरेंगी। कांग्रेस के नामांकन में दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के स्टेट हेड हैं जितेंद्र चौधरी, उन्हीं का हम रुख करते हैं। जितेंद्र, जिस तरह से नामांकन का दिन बहुत ही खास इसलिए भी बन रहा है कि एक तरफ बीजेपी तो एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार अपना पर्चा भरेंगे और दोनों ही पार्टियों के दिग्गज भी चुनावी रण में हैं। कांग्रेस के पर्चा भरने की जो खबर सामने आई है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? कौन कौन से दिग्गज मौजूद रहेंगे? हालांकि नाम दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं, सुरजेवाला पहुंच रहे हैं, क्या कुछ और चेहरे भी मौजूद रहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज जिस प्रकार से भाजपा प्रत्याशी जो मेयर प्रत्याशी है पंचकुला से उनकी तरफ से नामांकन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी सुधा भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा गया है। महिला नेत्री है, उनके जो पति है वो भी संजीव भारद्वाज, वो भी मीडिया का जो काम है वो प्रदेश कांग्रेस के अंदर देखते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ जहां तक नेताओं की बात की जाए, आपने भी जिक्र किया, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है स्थानीय विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई भी मौजूद इस नामांकन के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने बातचीत की थी तो पूरे तौर पर कंधे से कंधा मिला करके सुधा भारद्वाज और संजीव भारद्वाज के साथ जो है वो खड़े नजर आ रहे थे, तो सीधे तौर पर ये नेता भी यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही कुछ जानकारी ऐसी भी आ रही है कि वरुण मुलाना जो कि सांसद है अंबाला से, उनका संसदीय क्षेत्रीय है, उनके ना होने की भी जानकारी यहाँ पर आ रही है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो इस जो टिकट वितरण है मेयर चुनाव को लेकर के पंचकुला में, इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन उन्हें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा खेमे का नेता जो है वो माना जाता है, क्योंकि उनके साथ वो हर समय जो है नजर आते हैं, खड़े नजर आते हैं और पूरे तौर पर चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या इससे पहले और भी ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम जब वरुण मुलाना जो है वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ, भूपेंद्र हुड्डा के साथ नजर आए, तो ऐसी स्थिति में अगर उनके नेता दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या
उसको लेकर के कितना ये नाराजगी का फैक्टर जो है वो काम करता है, या फिर उन्हें यहाँ पर बुला भी लिया जाता है, ये भी देखना होगा। हालांकि अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि वो इस टिकट वितरण को लेकर के बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन दूसरे जो नेता हैं, जिन्हें वरिष्ठ नेता और जिनका आने और ना आने से जो गुटबाजी को एक बड़ा रूप जो है वो देखा जाता है, वो सभी नेता अगर इस नामांकन के अंदर पहुंचते हैं तो ये रेखा भारद्वाज के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि कदम रहेगा राजनीतिक तौर पर और एक मैसेज के तौर पर। और इसी को लेकर के सुधा भारद्वाज अब किस तरीके से अपने इस नामांकन में अपना शक्ति प्रदर्शन करती है, ये देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, शक्ति प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। नामांकन वाले दिन की एक संदेश जाता है मतदाताओं में कि कितना हुजूम जुड़ाक है, लेकिन पार्टी की एकजुटता का संदेश जाए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस पर ये आरोप सालों से बीजेपी लगाती रही है और गाहे बगाहे ऐसी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। ऐसे में ये डैमेज ना हो, क्या इसके कंट्रोल का प्रयास कांग्रेस के दिग्गज करते नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस अभी हाल ही के दिनों के अंदर इस टिकट वितरण को देखे या फिर हम जो है बैठकों की जो प्रक्रिया है उसको देखें तो कांग्रेस के अंदर कुछ तब्दीली जरूर देखने के लिए मिली है, और हो सकता है इस नामांकन के अंदर भी पूरी एकजुटता दर्शाने को लेकर के खुद पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरीके की भी तस्वीरें देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि या कुछ तस्वीरें होंगी ये नामांकन के वक्त ही पता चल पाएगा, क्योंकि इसको लेकर के कोई ऑफिशियल जानकारी, आधिकारिक जानकारी जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन एक मैसेज जो है वो कांग्रेस जरूर दे रही है। हमने देखा कि इस टिकट वितरण में किसी तरीके की लेट लतीफी जो है वो कांग्रेस की नहीं रही थी। कोई आपसी सिर फुटबॉल को लेकर के बहुत ज्यादा खबरें जो है वो बाहर नहीं निकल करके आई थी, और एक डिसीजन जो है कांग्रेस ने समय से जो डिसीजन लेकर के एक मैसेज देने का काम किया, वो इस बात को दर्शा रहा था कि कांग्रेस अपने आप में अब कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाह रही है नए नेतृत्व के साथ। क्योंकि हमने देखा कि जो राम नरेंद्र को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, सीएलपी लीडर जो है भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसमें एक एकजुटता का संदेश जाए और कांग्रेस जिन लेट लतीफियों के लिए आपसी सिर फुटबॉल या फिर जो टिकट वितरण को लेकर के जो हम देखते हैं कि कुछ कार्यकर्ता जो उम्मीद रखते हैं उनकी नाराजगी को लेकर के एक बड़ा सिलसिला देखने के लिए मिलता है, वो अभी फिलहाल देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि हाल ही में जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव हुआ थी, तो राज्यसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि कांग्रेस ने एक सख्त मैसेज जो है वो अपने 5 विधायकों को निष्कासित करके दिया है, और इस बात को तब आम कार्यकर्ताओं के सामने भी एक संदेश के तौर पर देने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि अगर किसी तरीके से पार्टी को नुकसान या अनुशासन में कोई कोताही बरती जाएगी तो उस पर कार्रवाई होते हुए नजर आएगी, और इसी का असर जो है वो अभी हाल ही के कुछ डिसीजंस के अंदर भी देखने के लिए मिला है, खासतौर से निगम चुनाव को लेकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक